वैसे एक बात तो बहुत अच्छी है और वो ये है कि हम अपना बुरा तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, भले ही हमें लाख बुराइयां ही क्यों ना हो या फिर हम में बुरी आदतें ही क्यों ना हो। हम कोशिश ज़रूर करते हैं। ये बात अलग है कि जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर उन्हीं बुरी आदतों के साथ जीना शुरू कर देते हैं, जैसे ओवर ईटिंग की हैबिट, बिंज वॉचिंग, शराब पीना और सिगरेट पीना, इंटरनेट का एडिक्शन, रात को लेट सोना, सुबह देर से उठना। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं। लेकिन आप हैं शर्मा जी इंस्पायर के लिसनर और मैं हूं पूजा शर्मा, और कुछ नया सीखते हैं शर्मा जी इंस्पायर पर बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का तरीका। तो अब हम बात करते हैं द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग। यह किताब चार्ल्स डुहिग ने लिखी है और इसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस समरी को स्टार्ट करने से पहले मैं पूजा शर्मा आपका हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी इंस्पायर पर हार्दिक स्वागत करती हूं, और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग समरी को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप बुरी आदतें कभी नहीं बदल सकते, आप निराश होकर सारी उम्मीद खो चुके हैं, तो एक बार इस समरी को पढ़कर देखिए। ये समरी आपकी आंखें खोल देगी। इस समरी से आप सीखोगे कि हैबिट कैसे काम करती है और कैसे हम अपनी लाइफ में हैबिट लूप को अप्लाई कर सकते हैं। इस समरी में आपको ऐसे लोगों की कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी जिनकी कुछ बुरी आदतें तो थी, पर वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, पर अपनी विल पावर से उन्होंने अपनी लाइफ ही बदल कर रख दी। ना सिर्फ उन्होंने बुरी आदतें छोड़ी, बल्कि अच्छी आदतें अपना कर आज एक बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो अभी देर नहीं हुई है, आप भी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की, जहां आप अपने ही नए अवतार से मिलेंगे। द हैबिट क्योर। तो अब हम एक समरी स्टार्ट कर रहे हैं द हैबिट क्योर, लिसा एलन की स्टोरी। बहुत ध्यान से सुनिए इस स्टोरी को, और आप भी अपनी लाइफ में जब अप्लाई करेंगे तो आपको भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। लिसा एलन 34 साल की है। उसे 16 साल की उम्र से ही शराब और सिगरेट की लत लग गई थी। इसके साथ ही लिसा को एक और प्रॉब्लम भी थी। वो जिंदगी भर अपने मोटापे से परेशान रही। ऊपर से उसके सिर पर $10,000 से भी ज़्यादा का उधार था जो उसे चुकाना था। और ये मुसीबत है कि उसकी कोई नौकरी साल भर से ज़्यादा भी नहीं टिकती थी। लेकिन आज जो औरत रिसर्चर्स के सामने बैठी है वो एकदम अलग है। ये लिसा एकदम स्लिम फिट और खुशी से चहकती नजर आ रही थी। उसकी टांगें किसी रनर की तरह एकदम टोन्ड हैं। अगर उसकी पुरानी फ़ोटो से तुलना करें तो वे अपनी उम्र से 10 साल छोटी लगती है। आज लिसा के सिर पर कोई उधारी भी नहीं है। उसने शराब भी छोड़ दिया, उसने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया, और वो 3 सालों से एक ग्राफिक डिज़ाइन फर्म पर जॉब कर रही थी। इतना सारा चेंज लिसा के अंदर। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो लिसा एकदम से इतनी चेंज हो गई। आखिरी बार तुमने कब सिगरेट पी थी? एक रिसर्चर्स ने लिसा से पूछा। तो उसने जवाब दिया, कोई 4 साल हो गए होंगे। मैंने 60 पाउंड वेट लूज़ किया है और उसके बाद एक मैराथन भी पूरी की है। इतना ही नहीं, वो मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई भी कर रही थी और उसने खुद का एक घर भी खरीदा। कुल मिलाकर लिसा की ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं और हो भी रही हैं। पिछले 3 सालों में साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और बाकी एक्सपर्ट्स ने लिसा के साथ 23 और लोगों को भी स्टडी किया। इन लोगों में कोई शराबी था, तो कोई चेन स्मोकर, तो कोई अपने मोटापे से परेशान था, और किसी को शॉपिंग की लत लगी हुई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस रिसर्च को फंड किया था। लिसा और बाकी लोगों में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये कि उन सब ने बहुत कम समय में अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाया था, और एक्सपर्ट्स यही जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है। रिसर्चर्स ने उन सब के डेली रूटीन को मॉनिटर करने के लिए उन सब के घर में कैमरे लगवा दिए। सबको एमआरआई ब्रेन स्कैन से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि सिगरेट और शराब और खाने की लत सबको लगी हुई थी। मुझे पता है तुम ये कहानी पहले कई बार भी सुना चुकी हो, पर प्लीज़ क्या फिर से बताओगे कि तुमने सिगरेट की लत कैसे छोड़ी? रिसर्चर्स ने लिसा से पूछा, और लिसा फिर से एक बार अपनी कहानी सुनाने लगी।
अब सुनते हैं कि लीसा ने क्या और कैसे बताया। लीसा छुट्टियों में घूमने कायरो इजिप्ट गई हुई थी। इसके कुछ महीने पहले की बात है। लीसा का हस्बैंड एक दिन काम करके घर लौटा और आते ही लीसा से बोला कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि उसकी किसी और लड़की से प्यार हो गया था, क्योंकि उसे किसी और लड़की से प्यार हो चुका था। सुनकर लीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ, पर सच्चाई उसके सामने थी। उसका पति जो किसी दूसरी औरत को चाहता था, अब लीसा के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता था। लीसा पूरी तरह से टूट गई। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब और सिगरेट का सहारा लिया, फिर भी उसके दिल को चैन नहीं पड़ा। लीसा ने अपने पति और गर्लफ्रेंड का पीछा नहीं छोड़ा। वो जहाँ जहाँ जाते लीसा उनको फॉलो करती। वो अपने पति की गर्लफ्रेंड को आधी रात फ़ोन करती और फ़ोन रख देती। फिर एक रात लीसा नशे की हालत में अपने पति के गर्लफ्रेंड के घर पहुंच गई। वहां उसने खूब तमाशा किया, उस लड़की को खूब उल्टा सीधा बोला और जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। लीसा ने गुस्से में उसका घर जलाने तक की धमकी दे डाली। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने खुद को पहले इतना मायूस और अकेला महसूस नहीं किया था। फिर अचानक उसे याद आया कि वो हमेशा से ही पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाना चाहती थी। अभी उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बची थी, तो लीसा ने ट्रिप पर जाने का फैसला कर लिया। कैरो पहुंचने के बाद पहली सुबह की बात है, पास ही में एक मस्जिद से आती अजान की आवाज़ से लीसा की नींद टूट गई। उसके होटल का कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। जेट लैग की वजह से उसका सिर दुख रहा था। लीसा को सिगरेट की तलब महसूस हुई। उसने अंधेरे में लेटे लेटे ही एक सिगरेट जलाई, पर यह क्या, उसे प्लास्टिक के जलने की बदबू आ रही थी। असल में जिसे वो मार्लबोरो का सिगरेट समझकर जला रही थी, वो एक पेन था। वो बुरी तरह चिढ़ गई। फिर पिछले कुछ महीनों से वो बेहद परेशान, नाराज और गुस्से में थी। उसे कभी खुद पर शर्म आती तो कभी नाउम्मीदी की फीलिंग होती। वो रातों को उठकर घंटों रोती और बेहिसाब उल्टा सीधा खाती थी। एक तो उसके पास नौकरी नहीं थी, ऊपर से दिन ब दिन उसका वजन बढ़ रहा था। एक तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बादी की कगार पर खड़ी थी। यहाँ तक कि उसे एक सिगरेट तक नहीं जल पाती थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन लीसा ने फैसला किया और वो बिस्तर से उठी, शावर लिया और होटल से बाहर निकली। उसने स्फिंक्स जाने के लिए एक टैक्सी ली, जहाँ गीज़ा का पिरामिड है और दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। लीसा ने सोच लिया था वो अपनी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देगी। उसे ज़िंदगी का कोई मकसद ढूंढना ही होगा, कोई ऐसा मकसद जो उसकी लाइफ को डायरेक्शन दे। उसने खुद से वादा किया कि अगले साल फिर वो इजिप्ट आएगी और डेजर्ट में ट्रैकिंग पर जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपना गोल पूरा करके रहेगी। उसे अपना ये आइडिया काफ़ी क्रेजी लगा। एक तो वो ओवरवेट थी, ऊपर से उसके पास पैसे नहीं थे, पर उसने खुद को चैलेंज कर लिया था और अब वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लीसा ने सोचा सबसे पहले उसे सिगरेट छोड़नी होगी। ठीक इसके एक साल बाद ही लीसा और 6 लोगों का एक कारवां इजिप्ट के डेजर्ट में ट्रेकिंग पर रवाना था। लीसा ने जो वादा खुद से किया था उसे पूरा कर दिखाया। जिस पल लीसा ने स्मोकिंग छोड़ने का फैसला किया था, उसी पल से उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। फिर अगले 6 महीनों में लीसा ने सिगरेट की लत छोड़ने के लिए जॉगिंग करनी शुरू की। उसने अपनी बिंज ईटिंग पर भी काबू पाने के लिए हेल्दी डाइट का सहारा लिया। वो टाइम से सोती और टाइम से उठती थी। नींद पूरी होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा हुआ। वो एक भी पैसा फालतू खर्च करने के बजाय फ्यूचर के लिए सेविंग कर रही थी। लीसा ने मैराथन ज्वाइन किया, वापस स्कूल गई और एक नया घर भी खरीदा। रिसर्चर्स ने लीसा के ब्रेन में ओल्ड पैटर्न्स देखे। ओल्ड हैबिट अभी तक थी, पर वो पहले से कमज़ोर थी। उसके ब्रेन में न्यू न्यूरल पैटर्न्स बन गए थे जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उसकी इन नई अच्छी आदतों से उसे कनेक्ट करते थे। लीसा रिसर्च एक्सपर्ट्स की फेवरेट सब्जेक्ट थी, क्योंकि उसके ब्रेन स्कैन्स बड़े क्लियर थे। यानी एक तरह से लीसा अपने ब्रेन को रिवायर ही कर लिया था। तो इस समरी में हमने जाना द हैबिट क्योर। तो द हैबिट क्योर से अपना कर लीसा ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एकदम बदल दिया। तो इसी तरीके से अगर आप न्यू समरी इस चैनल पर सुनना चाहते हैं और आपको हमारी ये न्यू समरी कैसी लगी पूजा शर्मा की आवाज़ में, तो आप हमें अपना कमेंट्स बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।
और अपनी बुरी आदतों को छोड़कर नई आदतों को अपनाइए। धन्यवाद।